ये कहानी है एक जापान की, जहाँ पे मिस्टर सोन टेंडो अपना एक डोजो चलाते हैं और यहाँ पे उनके डोजो का नाम होता है एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट टेंडो डोजो। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि अरे यार इसका मतलब तो बता दे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में जीतने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए जो करना पड़े हमें करना चाहिए। किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लाइक कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हमें तो अपना काम करना है ना, सेम वैसा ही कुछ। तो यहाँ पे मिस्टर सोन सुबह सुबह जब उठते हैं, जब बाहर आते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जो कि उनके फ्रेंड की होती है, जो कि उनका बचपन का फ्रेंड है। उसमें लिखा होता है कि वो अपने बेटे के साथ जापान आ रहा है। और ये बात सुनकर, मतलब ये बात पढ़कर वो तो रोने लग जाती है, बिकॉज वो उसके बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का बेस्ट फ्रेंड। और जब हम अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से काफी टाइम बाद मिलते हैं तो वो फीलिंग, भाई वो फीलिंग सच में काफी अलग होती है, बहुत ज्यादा। कि मतलब काफी टाइम की बातें होती हैं और काफी चीजें होती है जो कि हम शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे से। लाइक है ना, मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बचपन की बेस्ट फ्रेंड। तो आपकी भी जरूर से रही होगी यार, सभी की होती है। तो अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड, मतलब बचपन के बेस्ट फ्रेंड को प्यार करते हो तो कमेंट में उसका नाम जरूर से लिखना, ठीक है। सेम वैसी ही फीलिंग यहाँ पे मिस्टर सोन को आती है। वो तो ये लेटर पढ़कर रोने लग जाते हैं, मतलब खुशी के आंसू की। मतलब काफी टाइम बाद उनको उनका बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, बचपन का बेस्ट फ्रेंड गाइस। तो यहाँ पे वो फटाफट उठते हैं और अपनी सबसे बड़ी बेटी को वो लेटर दिखाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसका नाम होता है काजुमी टेंडो। ये फर्स्ट, मतलब बड़ी बेटी होती है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आती है नावाकी टेंडो, जो कि छोटी छोटी नहीं कह सकते, बीच की बेटी कह सकते हैं, सेंटर वाली। उसके बाद लास्ट में आती है घर की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम है अकाने टेंडो। यार सभी के घर में ऐसा होता होगा ना, जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो फेस में दिखने में मतलब इनोसेंट होता है, लेकिन रियलिटी में वो काफी ज्यादा खुरापाती दिमाग होता है उसका। मतलब उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इवन रिश्तेदारों में अगर उसने कुछ कर दिया या कोई टैडी पड़ा या कुछ भी है, अगर छेड़ दिया ना भाई, तो उसने कलेश कर देना, कलेश। सभी के घर में ऐसा होता होगा, डेफिनेटली श्योर, मेरे घर में भी है। सेम यहाँ पे काने भी ऐसी होती है। वो फाइट वगैरह में काफी इंटरेस्ट रखती है, काफी ज्यादा मारधाड़ में इंटरेस्ट रखती है। वो तो यहाँ पे रोज अपनी फाइट के लिए ट्रेनिंग करती है। तभी यहाँ पे नाबिकी आ जाती है और उसे कहती है, अरे बस कर यार, तू कितनी फाइट करेगी, कितनी प्रैक्टिस करेगी लोगों को मारने के लिए। अगर तू ऐसी करती रही ना तो सच में तू कुंवारी मर जाएगी और तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे काने पता क्या जवाब देती है, अरे तू अपना काम करना, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं देख लूंगी। और रही बात लड़कों की, तो मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली। तभी यहाँ पे उसकी बड़ी सिस्टर कहती है उसे, अरे बस कर बस कर, डैड बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है तो चलो। उसके बाद ये तीनों बहनें और उसके डैड मिलकर कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। तुम्हें तो पता ही है गाइस, यहाँ पे उसके फादर ने क्या बोलना है। वो यहाँ पे बताते हैं उन सभी को कि मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त यहाँ पे आ रहा है अपने बेटे के साथ। तो वो तीनों बोलती हैं कि क्या मतलब, क्या, कहाँ आ रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं, जापान में हमारे घर रहने आ रहे हैं वो, और तुम्हारे पास एक मौका है। तुम में से तीनों में से कोई भी उससे शादी करना चाहता है तो मुझे बता सकते हो तुम लोग, ठीक है। तभी यहाँ पे अपनी अकाने बोलती है, डैड मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बॉयज में, ठीक है, तो मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही, मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं सिंगल ठीक हूँ। तभी यहाँ पे काजुमी भी बोलती है, हाँ डैड ये सही बोल रही है, हम कैसे कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन से शादी जो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है कुछ। तभी यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं, अरे तो क्या हुआ, वो आ तो रहा ही है, तो कुछ दिन रहेगा तो तुम जान ही जाओगी उसको। शायद वो अच्छा ही होगा, बिकॉज मेरा दोस्त काफी अच्छा है। तो यहाँ पे घर की जो बड़ी बेटी है काजुमी, वो पूछती है, अच्छा डैड तो उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे उसके फादर पता है क्या बोलते हैं, क्या एज, एज तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आएगा तुम खुद ही देख लेना ना यार, मुझे क्यों पूछ रही हो इतना। तभी वो सभी कहती है, डैड आपको कुछ भी नहीं पता और आप हमें शादी करने के लिए उसे बोल रहे हो, क्या मतलब, क्या सोच क्या रहे हो आप। और वैसे भी हम शादी ना भी करें तो चल जाएगा, हम तीनों संभाल लेंगे आपस में जो भी कुछ है, ठीक है। तभी यहाँ पे उसके डैड उसे बोलते हैं, नहीं, जब मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बाद डोजो को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो मैं चाहता हूँ तुम तीनों में से कोई एक उससे शादी कर ले, ताकि वो आगे जाके हमारे डोजो को संभाल सके, चाहे मैं यहाँ पे हूँ या ना हूँ, लेकिन हमारा डोजो चलता रहे, समझ रही हो ना तुम तीनों। तो यहाँ पे वो तीनों शॉक्ड हो जाती हैं, कहती है, मतलब आप डोजो को संभालने के लिए हमें किसी को भी मतलब दान कर दोगे क्या, किसी से भी शादी करवा दोगे। डैड क्या कर रहे हो आप, क्या सोच क्या रहे हो यार। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रैन माँ को, जो कि रास्ते के बीच में फाइट कर रहे होते हैं, और वो भी एक पांडा से। भाई वो पांडा यहाँ पे इतना बड़ा सा मोटा सा होता है, लेकिन फिर भी वो उसको हरा देता है और कहता है,
अगर तुम्हें अब दोबारा पिटने की इच्छा ना हो तो मेरे पीछे मत आना, और वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे जापान में नहीं रहना चाहती, वैसे भी तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाइना जाऊंगी और मेरा पीछा मत करना, दोबारा बता रही हूँ, नहीं तो अगली बार इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं तुम्हारा। तो जैसे वो जाने लग जाती है तो यहाँ पे वो पांडा उठ जाता है। हालांकि यहाँ पे उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी तो वो उठ जाता है और उसके सामने एक लोहे का मतलब खंबा सा कुछ होता है, वो उसको उठाता है और उसके यहाँ पे उसके सिर पे मार देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो पांडा उस गर्ल को अपने कंधे में उठाता है और जाने लग जाता है। यहाँ पे सेम सीन होता है जैसे अपने इंडिया में होता है गाइस, कि मतलब अगर कोई फाइट चल रही होगी ना तो सामने वाले जो मतलब पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, वो देखते रहेंगे लेकिन किसी को बचाने आ ही नहीं सकते। बस वो वीडियोस बनाएंगे एंड पोस्ट करेंगे, दैट्स इट। सेम यहाँ पे भी वैसे होता है। यहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं, मतलब कुछ कहता नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे वो पांडा उस गर्ल को अपने कंधे पे लेके जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो कि बीच में आके रोके। मतलब कुछ कहते ही नहीं है लोग, सब कुछ देखते रहते हैं। सेम यहाँ पे भी वैसे होता है। तो हम अपने एनिमे में आते हैं। तो यहाँ पे पांडा उस गर्ल को अपने कंधे में ले आता है घर पे, यानी कि टेंडो फैमिली के अंदर। और गाइस यहाँ पे टेंडो फैमिली ये देख के सबसे ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज यार जिसको वो समझते थे कि वो लड़का है लेकिन वो तो लड़की निकली। सभी के सभी शॉक्ड होते हैं, शक्ल देखने वाली होती है, आप खुद ही देख लो। स्पेशली मिस्टर सोन को, बिकॉज वो तो सोच रहे थे शायद वो लड़का है। ऑपोजिट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है उसको देख के, बिकॉज वो होती है काने, जिसको बॉयज तो नहीं पसंद थे लेकिन गर्ल्स पसंद है, बिकॉज उसे बॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना, उसने बताया भी था। तो वो तो बड़ी खुश होती है कि यार अब कोई फ्रेंड मिल गई मुझे। तो वो काने उसके पास जाती है, फ्रेंडशिप कर लेती है, उसके बाद उसको अपना पूरा डोजो दिखाती है। मतलब काफी सारी बातें शातें होती हैं इनके बीच में। तभी यहाँ पे काने से कहती है क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है, क्योंकि तुम्हारे भी फादर मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है और मेरे भी, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मान जाते हैं। तो गाइज आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है इन दोनों में से, अकाने या फिर रेनमा, कौन जीतेगा? तो चलो देखते हैं। ये जब फाइट स्टार्ट होती है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अकाने तो छुई मुई बन जाती है और रेनमा जीत जाती है। तो यहाँ पे बेचारी अकाने रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे अकाने इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, वो जस्ट उसका मतलब था कि हाँ मैं मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बट इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी वो। लेकिन इसके बाद अकाने मतलब थोड़ा सा सैड तो होती है, लेकिन फिर से वो अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, कंटिन्यू रखती है अपनी प्रैक्टिस, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से खेल सके, मतलब फाइट कर सके। और दूसरी तरफ यहाँ पे रेनमा वो भी नहाने के लिए चली जाती है, फ्रेश होने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अकाने भी आ जाती है, मतलब वो वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कोई बॉय नहा रहा है। मतलब सच में कोई बॉय उनके घर में कैसे आ सकता है? पहले तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो भाग के जाती है बाहर, कोई पत्थर सा उठाती है ताकि वो उसको मार दे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे अकाने को बॉयज नहीं पसंद। और वो तो ये भी सोच रही थी कि यार हमारे घर में बॉय कैसे आ सकता है, लेकिन वो ये सब कुछ सोच ही रही होती, लेकिन तभी वो बॉय बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पे अकाने उसे कहती है कौन हो तुम हमारे घर में क्या करने आए हो और कैसे आए हो? तभी वो कहता है अरे रुक जाओ, मैं रेनमा ही हूँ। ये सुनकर तो अकाने का रिएक्शन था, है क्या सच में? यार अब ये रिएक्शन होगा क्यों, है ना? क्योंकि यार मुझे भी लग रहा था कि वो एक गर्ल है, लेकिन ये क्या, ये तो एक बॉय निकला। तभी हमें पता चलता है कि वो जो पांडा था वो उस लड़के का बॉय था। बॉय नहीं, उस लड़के का बाप था, पिताश्री। वो यहाँ पे सभी को बताते हैं कि ये है मेरा बेटा जिसका नाम है रेनमा। तभी अकाने बोलती है अरे हाँ हमें पता है कि इसका नाम रेनमा है, लेकिन तुमने तो बोला था कि ये गर्ल है, ये लोंडा कैसे निकला, ये बॉय कैसे निकला? तभी यहाँ पे उसके पिताश्री बोलते हैं अरे नहीं, ये बॉय ही है, मतलब कभी गर्ल बन जाता और कभी बॉय। तो यहाँ पे अकाने कहती क्या मतलब मैजिक होता है क्या कोई, मतलब आपको नहीं पता कभी ये बॉय बनता है कभी गर्ल बनता है क्या, ये कुछ और तो नहीं है? तभी यहाँ पे उसके डैड कहते हैं रुको बेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसे समझाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें डेमो देता हूँ। तो यहाँ पे उसका पिताश्री मतलब उसका जो डैड होता है वो अपने बेटे को डोजो के अंदर फेंक देता है, पानी के अंदर। तो उसका बेटा एक सेकंड में बेटी के अंदर बदल जाता है। अरे रुको अभी क्लाइमेक्स तो बाकी है। यहाँ पे जो उसका डैड होता है ना रेनमा का, वो भी पानी में कूद जाता है और वो पांडा बन जाता है। तुम भी सोच रहे होगे ना यार ये कैसा लॉजिक है, तो मैं बताती हूँ गाइस, बताती हूँ रुको। तो यहाँ पे वो दोनों बाप बेटा दोबारा से पानी में डुबकी लगाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब उन सभी के पास बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो यहाँ पे रेनमा के डैड उन सभी को बताते हैं कि ये बात काफी टाइम पहले की है, जब मैं और मेरा बेटा हम गए थे चाइना मार्शल आर्ट सीखने के लिए, एकदम परफेक्ट बनने के लिए, क्योंकि मैंने खबर सुनी थी कि चाइना के
स्पिरिट ऑफ द फीस्ट माउंटेन में। अगर हम वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो हम शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बन जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। तो यही रीज़न था कि मैं और मेरा बेटा हम वहाँ पे गए और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हमने। तो हम वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर ही रहे थे, लेकिन इस बुद्धू ने मुझे वहाँ पे तालाब में गिरा दिया, जो कि एक श्रापित था। और वहाँ पे उस तालाब में 2000 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक पांडा डूब के मर चुका था। तो जैसे ही मैं बाहर आया तो मैं एक पांडा में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। इवन ये मेरा बेटा, ये तो मुझे देख के काफी डर गया, शॉक्ड हो गया था, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सोचा ये ऐसे ही कर रहा होगा, वैसे भी मुझे बहुत मारता रहता है, काफी ज्यादा एक्सपर्ट जो बन गया है मेरे से। फिर मैंने अपनी फिर से फाइटिंग स्टार्ट की और इसे मारते मारते एक तालाब में गिरा दिया। लेकिन वो एक ऐसा तालाब था जहाँ पे काफी टाइम पहले एक गर्ल मर चुकी थी डूबकर। तो जैसे ही वहाँ पे गिरा, जैसे ही वो बाहर आया, मतलब मेरा बेटा बाहर आया, तो एक लड़की में कन्वर्ट हो गया, जिसे देख के मैं तो काफी शॉक्ड हो गया था कि क्या हो गया, ये मेरा बेटा तो बेटा था ना, ये बेटी कैसे बन गया। फिर जब मैंने छानबीन की और मुझे समझ आया, यार शिट मैन, जहाँ हमने जाना था हम वहाँ तो पहुँचे ही नहीं थे, हम तो गलत जगह में आ चुके थे। तो फिर मैंने पहले अपने आप को शांत किया, उसके बाद मैंने अपने बेटे को फिर से उसी तालाब में फेंका, तो वो शुक्र है वो बॉय में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि डैड आप तो एक पांडा बन चुके हो। तो फिर मैं उसी तालाब में गया और मैं नॉर्मल पर्सन बन गया। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो यहाँ पे गाने कहती है, अंकल क्या आपको पता नहीं था क्या कि हम आपको कहाँ जाना और कहाँ नहीं, आप गलत जगह में कैसे पहुँच गए। तो वो बताता है एक्चुअली मुझे ना चाइनीज़ ना बोलनी आती है और ना ही पढ़नी आती है, तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो जहाँ मुझे लगा कि ये ठीक है तो मैं चला गया। मतलब ये है कि अगर हम ठंडे पानी में नहाएंगे तो हम दोनों की बॉडी चेंज हो जाएगी, यानी कि मैं पांडा बन जाऊंगा और ये गर्ल बन जाएगा। और अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे तो हम अपनी पहले वाली बॉडी में आ जाएंगे। उसके बाद मिस्टर सोन यहाँ पे कहते हैं, अरे ठीक है गाइज, ओके, सबको सॉर्ट आउट हो गया ना, सबको समझ आ गया ना, तो बस इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर सोन अपनी तीनों बेटियों से उनको मिलवाती है, बताते हैं कि ये कौन कौन है, और साथ ही में ये पूछ लेते हैं उस लड़के से कि तुम बताओ बेटा किससे शादी करनी है, इन तीनों में से चूज कर सकती हो तुम। यहाँ पे तो वो तीनों बहनें अपनी छोटी बहन को आगे कर देते हैं, मतलब कि अकाने को, जिसको लड़के तो पसंद ही नहीं होते। अकाने तो हैरान हो जाती है और कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना मुझे बॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मुझे पसंद है। तो यहाँ पे उसकी बड़ी बहन कहती है, हाँ हाँ हमें पता है, तो तेरे को फायदा मिल रहा है ना, यहाँ पे ये एक बॉय भी है और एक गर्ल भी है, मेरे हिसाब से ये तेरे लिए परफेक्ट है, तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए इससे, मना मत कर, तेरे लिए बेस्ट मौका है ये। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड माँ और अकाने की दोनों की फाइट होने लग जाती है, बहस होने लग जाती है। तो यहाँ पे टैंडो के फादर बोलते हैं, उस ग्रैंड माँ से बोलते हैं कि तुम मेरी तीनों बेटियों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, उसके साथ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो फिर वो चूज करता है, वो नहीं चूज करता, उसके बाद उसकी जो सिस्टर्स होते हैं, उसके फादर होते हैं, वो मिलकर डिसाइड करते हैं, जो उसके घर की सबसे छोटी वाली बेटी होती है जिसका नाम होता है अकाने, अकाने और रैंडमा की शादी होने वाली है। तो आगे क्या होगा वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे जो अकाने के फादर होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि तुम कुछ दिन यहीं पर रह लो, तो तुम इसको जान भी जाओगे और सब कुछ सही भी हो जाएगा। तो वो उसके फादर मान जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे रैंडमा और अकाने और उसकी जो दो सिस्टर्स थी वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है अपनी सिस्टर को बोलती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरे साथ जाओगी, तुम रुक जाओ, मेरा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ रेडी होकर। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर पता क्या बोलती है, तुम हमारे साथ क्यों जाओगी, तुम तो रैंडमा के साथ जाओ, बिकॉज वो तो तुम्हारा फ्यूंसी है ना, और वैसे भी अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो तुम हमारा टाइम वेस्ट ही करोगी, तो बेटर यही है कि तुम उसके साथ चले जाओ। पता है गाइस, यहाँ पे अकाने और जो रैंडमा है इनका बिल्कुल भी मैच नहीं होता कुछ भी, बिकॉज ये एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते और ना ही कोई अच्छे फ्रेंड्स बने होते हैं, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग एक बहुत ही बुरी तुम देखो यार, इसका फर्स्ट एपिसोड देखो फिर पता लगेगा तुम्हें। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते, लेकिन फिर भी इनको रहना पड़ता है साथ में। तो यहाँ पे ये बात सुनकर दोनों ही बोलते हैं नहीं हम नहीं जाने वाले एक साथ। लेकिन फिर उसके फादर से समझाते हैं तुम्हें जाना होगा, बिकॉज तुम घर पे बैठकर करोगे भी क्या, तुम्हें जाना होगा स्कूल। तो यहाँ पे वो दोनों मान तो जाते हैं, लेकिन अकाने पता क्या बोलती है रैंडमा को, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ठीक है ना, कान खोल के, बिकॉज तुम ना एक स्ट्रेंजर हो मेरे लिए, तुम मेरी क्लास में आकर मुझे बार बार अकाने अकाने ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो वो कहता है हाँ हाँ तू जैसी लड़की को बुलाना भी कौन जाएगा, हमेशा तेरी नाक पे गुस्सा रहता है। गाइस हम कह सकते हैं कि टॉम एंड जेरी जैसा कुछ रिश्ता होता है, बिकॉज ये लड़ भी रहे हैं काफी ज्यादा। आगे देखते हैं क्या होता है, प्यार होगा इनमें कि नहीं होगा,
शादी होगी या नहीं होगी, तो चलो देखते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पे स्कूल के बाहर काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि अकाने से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, पता नहीं किस लिए। चलो जानते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे रैनमा तो डर जाता है कि यार इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स, वो भी तुम्हारे पीछे, वो भी इतनी सारा गुस्सा है क्यों। तो वो पूछता है, लेकिन यहाँ पे अकाने उनसे कुछ नहीं बोलती, वो बस इतना बोलती है कि तुम बस पीछे रहना, बाकी मैं संभाल लूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अकाने का पूरा फुल फॉर्म। भाई यहाँ पे वो ऐसे मार रही होती है ना, सभी बच्चों को ऐसे मार रही होती है, मजा आ जाता है भाई। और इसके जैसा बनना चाहिए सभी गर्ल्स को, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। वैसे डोले कुछ नहीं है बट बना लूंगी। उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पे जब अकाने उन सभी को हरा के खत्म कर देती है, तो यहाँ पे वो बुलाती है रैनमा को। अरे यार रैनमा, तुम बाहर क्या कर रही हो, क्या तुम सच में डरपोक हो, चलो बच्चा अंदर भी आ जाओ। तो यहाँ पे जैसे वो अंदर आता है तभी अकाने बोलती है, अरे यार पता नहीं कब ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। मैंने इन्हें 1000 बार बोला है कि मुझे इतना परेशान मत किया करो, बट ये लोग समझते ही नहीं है। ये सब कुछ वो गुस्से में बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका सीनियर आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें पता भी है ये तुम्हारा पीछा मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक्स क्यों करते हैं और तुमसे लड़ाई क्यों चाहते हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि वो तुम्हें हरा देंगे तो वो तुम्हारे साथ डेट पे जा पाएंगे, क्योंकि सभी की आंखें तो तुम्हारी तरफ है कि वो कब तुम्हें डेट पे लेकर जाए। तो क्या तुम रेडी हो? मतलब सीरियसली भाई, ये इसका सीनियर वो खुद ही उस पे लाइनें मार रहा होता है, मतलब लाइन ही मार रहा है यार, ऐसे बता रहा है। तो वो कहता है चलो ठीक है, ये सब कुछ छोड़ो, तो चलो मुझसे फाइट करो, बिकॉज अभी काफ़ी टाइम पड़ा है बेल बजने में, तो मुझे लगता है कि हमें फाइट करनी चाहिए, तो फिर तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी, क्यों, है ना? तभी यहाँ पे अकाने कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो चलो फिर ठीक है। तो वो यहाँ पे अकाने रैनमा को बोलती है कि तुम साइड हो जाओ और बीच में बिल्कुल मत आना। लेकिन यहाँ पे अकाने का जो सीनियर होता है वो बोलता है, ये कौन सा लड़का है, ये कहाँ से आया है और ये है कौन तुम्हारा? लेकिन फिर वो सोचता है, अरे रुको, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुम कौन हो और इसके साथ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम तातिवानी कुनो है और मैं 2nd सेमेस्टर में पढ़ता हूँ और मैं हूँ एक लीडर और मैं 2nd ग्रेड क्लास ई में पढ़ता हूँ और मैं हूँ यहाँ पे सभी का बाप, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और सभी चीज़ों में परफेक्ट हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे में क्या खूबी है और तुम सब कुछ बताओ यार, तुम मुझे जानना है तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पे रैनमा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद वो जो सीनियर है, अकाने का सीनियर, वो बोलता है, अच्छा तो चलो ठीक है, तो अब हम फाइट करते हैं, जो जीतेगा वो अकाने के साथ फाइट करेगा और उसके साथ डेट पे जाएगा। तो कैसा लगा तुम्हें ये ऑफर? तो यहाँ पे रैनमा पहले सोचता है और फिर उसके बाद मान जाता है। यहाँ पे जो सीनियर होता है वो तो यहाँ पे अकाने को पाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, बिकॉज उसने उसके साथ डेट पे जाना है। लेकिन यहाँ पे रैनमा वो तो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, बिकॉज उसको लगता है कि यार ये मेरे लिए चैलेंज है और मुझे जीतना बहुत ज़रूरी है। फाइट करते करते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है फाइट। तो यहाँ पे रैनमा रुकता है और उसे बोलता है, वेट, मेरी बात सुनो पहले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अकाने को पसंद करता हूँ? तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अकाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और तुम ही सोचो यार, जो इतनी नकचड़ी हो, इतनी ज़्यादा मतलब बदसूरत हो, जो हमेशा अपनी चलाती हो, उसके साथ कौन ही डेट पे जाना चाहेगा? मुझे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हें पसंद है तो तुम उसे रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं ये फाइट उसके लिए नहीं लड़ रहा, ये मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा समझते हो अपने आप को। रैनमा को यहाँ पे लग रहा था कि वो सब कुछ बता देगा तो शायद ये लड़ाई जो भी हो रही है बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बिकॉज वो सीनियर यहाँ पे उसकी बुराई थोड़ी ना सुन सकता है यार। वो तो और गुस्सा हो गया और वो इतनी जोर से मारता है ना रैनमा को, तो उड़ते उड़ते जाता है। और यहाँ पे अकाने भी गुस्से में आके इतनी जोर से बैग फेंकती है ना उसके मुंह पे, भाई उसकी तो इधर से भी बज रही होती है, उधर से भी बज रही होती है, भाई मजा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बारिश वगैरह होने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं, जो कि पांडा बन चुके होते हैं, और वो पांडा बन के उसको मारते हैं, उसको गिरा देते हैं, खल्लास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से उसके फादर तो पांडा बन चुके थे, लेकिन जो अपना रैनमा है वो एक गर्ल में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, वो लोग जब एक रूम में आते हैं, तब यहाँ पे अकाने उन्हें बोलती है कि तुम्हें पता नहीं लगता कि तुमने किया क्या है इसके साथ। तो यहाँ पे रैनमा गुस्से में बोलता है, अगर बारिश ना हुई होती ना तो मैं तो उस बच्चे को ना ऐसे चुटकियों में हरा देता, लेकिन बस बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, वरना वो तो गया था गया।
तो यहाँ पे अकाने बोलती है, अरे बस कर भाई, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा कुछ। तो यहाँ पे अकाने बोलती है, अगर कूनो चाहता ना भाई तेरी तो चटनी बना देता, तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, ये तो इसने आके बचा लिया तुझे, वरना तू तो गया था बेटा। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पे रैनमा और अकाने जाते अपनी क्लास में स्टडी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लेट हो चुके होते काफी ज्यादा बिकॉज वो फाइट वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे उनकी क्लास टीचर ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया होता है, तो वो दोनों बाहर खड़े होते हैं फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में फिर से बहस होने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ब्ला ब्ला। रैनमा कहता है, अरे काम डन हो जाओ, पहले मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका जवाब देना कि जो तुम्हारे साथ सुबह हुआ, कि जो तुम्हारे साथ बॉयज लड़ने के लिए आए थे वो क्यों आए थे, प्लीज मुझे एक प्रॉपर रीजन बताओ। तो यहाँ पे अकाने कहती है, फिर सुनो। तभी अकाने बताती है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस सीनियर की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने सभी को बोल रखा है कि जो मुझे फाइट में हरा देगा ना, मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगी। इवन मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उसकी चलती है बिकॉज वो एक सीनियर है और मैं जूनियर हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे नामिकी कुनो को बताती है कि यहाँ पे रैनमा और अकाने एंगेज्ड है, मतलब एंगेज नहीं, मतलब फियोंसी है वो उसका, और शादी होने वाली है जल्द ही उन दोनों की। ये बात सुनकर वो सीनियर तो भाई काफी भड़क जाता है, काफी जोर जोर से आवाजें करने लग जाता है, चीखने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्लास की टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। उसके बाद यहाँ पे वो गुस्से में जाता है अकाने के पास। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अकाने और रैनमा को जो कि बातें कर रहे होते हैं। फिर रैनमा अकाने को बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम यहाँ पे मतलब एक ही बात होगी, तुम उस सीनियर से लड़ती हो क्यों, है ना। तो अकाने बोलती है, हाँ यार मुझे लड़ना पड़ता है बिकॉज मैं उसके साथ डेट पे नहीं जाना चाहती, बिकॉज वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन एक बात है, मैं कभी भी फाइट में हारी नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं कैसे मैं जीत जाती हूँ हमेशा। फिर रैनमा कहता है, ओह क्या बात है, अच्छा तुम जीत जाती हो, लेकिन कैसे, तुम तो एक गर्ल हो ना, तो तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो। ये बात सुनकर अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अगर तुम्हें शक है ना तो तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम जीतोगे या फिर मैं। लेकिन यहाँ पे रैनमा बोलता है, अरे नहीं नहीं, हो तो तुम एक लड़की ना, तो मैं लड़कियों से फाइट नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आता फाइट करने में। तभी यहाँ पे तो काने पता है क्या करती है, वो कहती है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें गर्ल में कन्वर्ट कर देती हूँ, उसके बाद हम फाइट करते हैं, तुम्हें भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों है ना। लेकिन यहाँ पे काने जैसे उसके ऊपर पानी फेंकती है, लेकिन यहाँ पे रैनमा उस पानी से जंप करके बच जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे वो सीनियर भी आ जाता है, वो खड़ूस सा। इसको देख के दोनों के दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं भाई। यहाँ पे तो वो पागलों की तरह चिल्ला के बोलता है, रैनमा तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम उसके साथ एंगेज कैसे हो सकते हो, वो सिर्फ मेरी है, तुम उसके साथ एंगेज नहीं हो सकते, अगर हो भी तो तुम्हें मरना होगा। ये बात सुनकर पूरी क्लास को पता लग जाता है कि ये दोनों एंगेज्ड हैं, ये उसका फ्यूंसी है, मतलब रैनमा अकाने का फ्यूंसी है। उसके बाद तो यहाँ पे काफी हंगामा मच जाता है भाई, क्लास में अगर कोई एक बात फैल जाए तुम्हें पता ही है ना कि वो पूरे स्कूल में फैल जाती है। सेम सीन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और तो और भाई यहाँ पे स्कूल का जो रेडियो होता है, जो मतलब न्यूज़ हर एक जगह फैलाता रहता है, वो यहाँ पे आ जाता है और कहता है, अकाने मुझे बताइए कब का आपका रिलेशनशिप है ये, और क्या आप सच में एंगेज्ड हैं, तो हमें बताइए कब से ये सब कुछ चल रहा है। कोई कुछ पूछ रहा होता है, कोई कुछ पूछ रहा होता है, यहाँ पे दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। और वो जो सीनियर है वो तो यहाँ पे रैनमा के ऊपर फिर से अटैक्स करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे रैनमा उसे समझाता है, देखो मेरी बात सुनो, ये है स्कूल और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, अगर हम यहाँ पे फाइट करेंगे तो इनको नुकसान हो सकता है, तो हम बाहर चल के फाइट करते हैं। तो यहाँ पे जो अकाने की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है, अच्छा तो क्या मतलब ऐसा होगा क्या कि इन दोनों में से जो जीतेगा वो तुम्हारे साथ मतलब रहेगा, है ऐसा कुछ होने वाला है क्या। तो अकाने गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती, चुप हो जाओ, तुम बकवास मत क्या करो मेरे सामने इतनी ज़्यादा। उसके बाद वो विंडो से मतलब थर्ड फ्लोर से नीचे जंप मारते सीधा वहाँ पे पूल होता है उसके अंदर गिर जाते हैं। ओ यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो एक ठंडा पानी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे वो जो सीनियर था वो तो बेहोश ही हो जाता है, बिकॉज वो तो एक नॉर्मल पर्सन है ना, वो तो ऊपर से नीचे गिरेगा, ऑब्वियसली बेहोश तो होना ही है, बेहोश तो होना ही है उसने। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रैनमा को, जो कि एक गर्ल बन चुका होता है। यार सीरियसली वो अपने मन में सोचता है, यार ये होना बाकी था क्या, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा सभी को। लिटरली गाइस उसके साथ सच में बहुत बुरा हो चुका होता है कि वो अब गर्ल में कन्वर्ट हो गया और सभी उसको देख रही होते हैं ना, तो क्या होगा आगे देखते हैं, मजा आने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे रैनमा नोटिस करता है कि यहाँ पे कौन हो तो बेहोश हो चुका है।
तो वो मतलब पहले सोचता है कि वो भाग जाए, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं यार मुझे इसको बचाना चाहिए, तो वो उसको गोदी में उठाता है और बाहर ले आता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसको मतलब खुनो को होश आ जाता है और वो यहाँ पे उस गर्ल को मतलब जो कि रैनमा है, उसको ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये रैनमा ही है। तो लेकिन वो तो एक गर्ल होती है ना, लेकिन यहाँ पे वो उसको ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते, मैं तो तुम्हें हरा के ही रहूँ। लेकिन यहाँ पे रैनमा उसको ज़ोर से धक्का मारता है और चला जाता है, मतलब मार दिया और चली जाती है ऊपर। लेकिन यहाँ पे वो सीनियर सोचता है यार, मैंने जब इसको मतलब ऐसे हग किया, इसको पकड़ा ज़ोर से, तो मुझे कुछ अजीब-सा फ़ील हुआ, बिकॉज़ वो तो एक गर्ल है ना। लेकिन ये बात तो उसे नहीं पता है। उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंडमा को, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा अपना कपड़े सुखा रहा होता है। फिलहाल वो अपनी एक गर्ल फॉर्म में ही होता है। अभी यहाँ पे अकाने आके उसको डाँटने लग जाती है और कहती है तुम पागल हो क्या? तुम बुद्धू हो क्या? सच में तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में ही है। पहली बात, तुम्हें ऊपर 3rd फ्लोर से कूदने के लिए किसने कहा था? और वो भी पूल के अंदर। दिमाग-दिमुग सच में तुम्हारा खराब है। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा बोलता है, बे जा यार तू, अपना ज्ञान झाड़ने आ गई फिर से। तभी यहाँ पे गाने कहती है, ओह अच्छा तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, तो छोड़ो फिर तुम्हें क्या ही देना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे गर्म पानी लेकर आई थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, फिर तो मैं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे रैंडमा तो सॉरी सॉरी बोलता बोलता कहता है प्लीज़ 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 मेरे ऊपर पानी डाल दो प्लीज़। उसके बाद वो उसके ऊपर पानी डालती है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है अपनी। फिर यहाँ पे वो सीनियर भी आ जाता है और वो यहाँ पे रैंडमा को देख लेता है और कहता है तुम तो मेरे साथ डेट पे जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गाइस, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा साइको टाइप है? मतलब एक गर्ल नहीं मान रही फिर भी उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। सच में ये कोई साइको ही है। उसके बाद यहाँ पे वो सीनियर अकाने को बोलता है, देखो अगर मैं तुमसे जीत गया ना तो मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगा और तुम्हें मानना होगा, लेकिन अगर तुम मुझसे जीत गई तो तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, ठीक है ना? डील मंजूर? तो यहाँ पे अकाने भी मान जाती है। उसके बाद इन दोनों में फाइट हो ही रही होती है और वो अपने दिल में मतलब अपने मन ही मन कह रही होती है अकाने कि प्लीज़ प्लीज़ रैनमा तुम जल्दी आ जाओ, मुझे हारना नहीं है और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ये सारी बातें यहाँ पे रैनमा सुन रहा होता है। यहाँ पे फाइट करते करते अकाने उस सीनियर को इतनी जोर से किक मारती है ना, वो तो उस ट्री में जाके लटक जाता है जहाँ पे रैनमा था, मतलब एक गर्ल वाली फॉर्म में बैठा हुआ था, अपने कपड़े सुखा रहा था, तो वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे उस सीनियर को तो पता लगता ही नहीं है कि ये कौन है, रैनमा है कि ये कोई और ही है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है तुमने एक लड़के को देखा क्या, जिसकी एक लंबी सी चोटी है, वो तो एक नंबर का डरपोक है, अपनी फाइट को बीच में छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे वो रैंडमा उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो नीचे आता है और कहता है तुम ज्यादा बकवास नहीं कर रहे, तुम्हें ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सीनियर कहता है ओ ओ क्या बात है, एक तीर से मैं 2 निशाने कर सकता हूँ क्या? तो चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो जो तुम बोलोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी, ठीक है ना? लेकिन ग्रैंडमा के बारे में तो आप सभी जानती हो वो कितना पावरफुल है। तो यहाँ पे वो उसको मार मार के चटनी बना देता है उस सीनियर की। उसके बाद यहाँ पे अकाने और ग्रैंडमा चले जाते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइज, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो मुझे प्लीज फॉलो नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को लाइक कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा। और जो मेरी वीडियो में रोज़ कमेंट करती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।